हेलो, तो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है बढ़िया होगे। तो भाई साहब, फॉल सीजन चल रहा है और रोमांस एनिमे फैंस के लिए ये कुछ ज्यादा ही बढ़िया जा रहा है। भाई सारे ही एनिमे अच्छे आए हैं यार। मैं बेस्ट 4 को तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। चलो उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और उनको रैंक करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो। बहुत लोग मुझसे कहते हैं भाई तू स्टोरी रिवील कर देता है। तो भाई मैं स्टोरी रिवील नहीं करता हूँ। इन एनिमे की तो कर भी नहीं सकता क्योंकि किसी का एक एपिसोड आया है, किसी की 2। तो हम जितनी भी स्टोरी की बात करेंगे वो सिर्फ फर्स्ट एपिसोड से करेंगे और वो भी पूरी तरह से नहीं। तो अगर तुम्हें लगे भी स्टोरी रिवील हो रही है तो वो रिवील नहीं हो रही होगी, बस तुम्हें ऐसा लग रहा है। नंबर 4, यू आर मिस सर्वेंट। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी हाई स्कूल स्टूडेंट हितोयोशी की। ये अपने घर में अकेला रहता था, लेकिन फिर एक दिन एक अनजान लड़की इसके गेट पर आके खड़ी हो जाती है और वो हितोयोशी को उसे एज अ मेड हायर करने को बोल रही है। उसे काम चाहिए, लेकिन इसी टाइम पर वो उसे ये भी बताती है वो एक असैसिन रह चुकी है। उसने अभी तक अपनी लाइफ में सिर्फ लोगों को मारना सीखा है। ये सुनते ही लड़का पहले तो उसे रखने के लिए मना कर देता है, लेकिन जब वो एक एक्सीडेंट से उसे मरने से बचा लेती है तो वो उसे हायर कर लेता है। जिसके बाद हमें देखने मिलता है इस लड़की की लाइफ का अगला चैप्टर, जहां उसे लोगों को मारना नहीं पड़ रहा है। वो एक नॉर्मल लड़की की तरह लाइफ जी रही है। वो इमोशंस जो उसने कभी फील नहीं किए थे, अब उसे उन्हें फील करने का टाइम और मौका दोनों मिल रहा है। वो अपनी पुरानी डार्क मेमोरीज एंड उन लोगों की शकल जो उसने मारे थे उन्हें बुलाकर एक ऐसी लाइफ जीना चाहती है जहाँ वो नॉर्मल लोगों की तरह मुस्कुरा सके और अपनी मर्जी से डिसीजंस ले सके, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ अपने मास्टर के ऑर्डर्स मान रही थी। तो भाई इस एनिमे के अभी तक 2 एपिसोड आ चुके हैं और उनके अंदर 2 चीजें काफी सही मात्रा में डाली गई हैं, क्यूटनेस एंड कॉमेडी। नंबर 3, टाइंग द नॉट विद आमागामी सिस्टर्स। देखो भाई साहब, सबसे पहला तो ये, अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करें तो मैं तो इस एनिमे को नंबर 4 पर रखूंगा। लेकिन ये जो रैंकिंग मैंने तैयार की है ये कई वेबसाइट पर पीपल्स के वोट को देखते हुए तैयार की है और वहाँ पर ये एनिमे यू आर मिस सर्वेंट से ऊपर था, तो इसीलिए मैंने भी ऊपर रख दिया। क्योंकि बात तो वही है ना, मेरे लिए होने से क्या फर्क पड़ रहा है। रैंकिंग तो उसे ही ऊपर मिलेगी जो ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा होगा। अब इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी उरियो कामेयाते की, जिसका बचपन कुछ बढ़िया नहीं रहा है। उसे काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, लेकिन ये सब होने के बाद भी वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए लाइफ की रेस में दौड़ रहा है। उसे मेडिकल स्कूल में जाना है, लेकिन जब वो अपने नए फॉस्टर होम पहुंचता है जो कि एक श्राइन है, उसकी दुनिया एक बार फिर से हिल जाती है। क्योंकि जिस जगह पर वो शांति से पढ़ाई करने आया था उसे यहाँ पर सब कुछ मुमकिन लग रहा है सिवाय शांति के। क्योंकि यहाँ पहुंचकर उसे पता चल रहा है उसे अब 3 लड़कियों के साथ एक ही घर में रहना है और ये तीनों ही सिस्टर्स हैं। तो देखो, ये हारेम एनिमे है जिसमें 1 लड़का और 3 लड़कियां एक ही घर में रह रही हैं। तो तुम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो समझ ही रहे होगे। एक एक करके टाइम टू टाइम तुम्हें हर लड़की के साथ कुछ कमाल के मूवमेंट्स देखने को मिलते रहेंगे। बस यही ये एनिमे है। नंबर 2, 365 डेज टू दी वेडिंग। देखो भाई साहब, अगर तुम बहुत सारे रोमांस एनिमे देखते हो, मतलब ये तुम्हारा फेवरेट जॉनरा है, तो फिर ये वाला एनिमे तुम जरूर चेकआउट करना। क्योंकि ये तुम्हारे सामने जरा अलग कहानी रखता है जो हाई स्कूल में सेट नहीं है, पर रोमांटिक मूवमेंट्स का फील तुम्हें हाई स्कूल वाला ही आएगा। जो चीजें अलग होंगी वो होगा उन मूवमेंट्स तक पहुँचने का तरीका। मैंने इसका एक एपिसोड देखा और वो मुझे हिलेरियस, फनी एंड रोमांटिक सब लगा है। अब इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी 2 ऑफिस एम्प्लॉइज रीका एंड टाकुयाकी। ये दोनों अखंड लेवल के इंट्रोवर्ट हैं। ये अपनी ही दुनिया में मगर रहते हैं। रिलेशनशिप, शादी, ये सब इनके लिए मायने नहीं रखता। तो ये तो रहा इनका इंट्रोडक्शन। अब मुद्दे की बात सुनो। जिस कंपनी में ये दोनों काम करते हैं वो अलास्का में अपना नया ऑफिस स्टार्ट करने जा रही है और जो लोग सिंगल हैं उन्हें वहाँ पर ट्रांसफर के लिए कंसीडर किया जा रहा है। अब रीका किसी भी कंडीशन में अपना शहर छोड़ना नहीं चाहती, तो वो एक आइडिया के साथ टाकुया के पास पहुँचती है। ये आइडिया था, अगर वो दोनों ऑफिस में सबको ये बिलीव करा दें वो रिलेशनशिप में है, अगले साल उनकी शादी होने वाली है, तो फिर वो इस ट्रांसफर से बच जाएंगे। लेकिन इस सब में प्रॉब्लम ये है, जब रीका इस आइडिया के साथ टाकुया के पास पहुंचती है तो ये पहली बार था जब इन दोनों ने एक दूसरे से बात करी है। तो अब तुम्हें देखना ये है, 2 अनजान लोग जब एक दूसरे के साथ रिलेशन में होना प्रिटेंड करेंगे तो वो किस तरीके से सामने आएगा। और ये जब ऐसा कर रहे होंगे तो क्या सच में इनके बीच कुछ फीलिंग्स डेवलप होने लगेंगी। देखो इस एनिमे को और पता लगाओ। नंबर 1, ब्लू बॉक्स। अगर मैं इस एनिमे को तुम्हें एक बार में एक्सप्लेन करूं तो भाई साहब मुझे तो ये पिछले कुछ सालों का सबसे बेस्ट रोमांस एनिमे लग रहा है। भाई इसके पास सब कुछ है, एक बढ़िया स्टोरी, तगड़ा एनिमेशन, ब्यूटीफुल फ्रेम्स, कमाल के कैरेक्टर्स एंड एटसेट्रा। कुल मिला के बात ये है, इसको किसी भी कंडीशन पर मिस मत करना। बाकी के 3 एनिमे तुम्हें क्रंची रोल पर देखने मिल जाएंगे, बट ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अब तुम्हें कहाँ देखना है उसके लिए तुम खुद समझदार हो। नेटफ्लिक्स पर ही देखना है भाई, कुछ गलत मत समझ लेना। अब इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी टाइकी की। टाइकी एक ऐसे स्कूल में स्टूडेंट
स्टूडेंट है जो कि स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है और टाइकी बैडमिंटन खेलता है। टाइकी ने डिसाइड किया था वो अब से स्कूल के लिए जल्दी निकलेगा जिससे वो जल्दी से जल्दी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सके, लेकिन वो कितना भी जल्दी निकलने की कोशिश करे उससे पहले ही एक इंसान वहाँ हमेशा ही पहुँच चुका होता है। ये इंसान है बास्केटबॉल की स्टार और टाइकी की क्रश चिनात्सु, जिसे टाइकी हमेशा से ही बहुत ज्यादा पसंद करता है। बट वो ये बात उसे बोल नहीं पाता क्योंकि वो उसे अपने लीग से बाहर लगती है। लेकिन फिर एक दिन गजब होता है, ये लड़की कुछ चीजों के चलते टाइकी के घर में रहना शुरू कर देती है। तो कुल मिला के बात करें तो इसके अंदर तुम्हें देखना है क्या अब टाइकी, जिसका आधा काम ऊपर वाले ने कर दिया है, अपनी फीलिंग्स को उस लड़की के सामने रख पाएगा। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई साहब लाइक कर दिया करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार।